हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपल सलवार बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। कमर से पैर तक की लंबाई 41 और सीट घेर यानी हिप साइज़ 40 है। कपड़े को एक बार आड़ा और एक बार खड़ा फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ से कट कर लेना है। कट करके दोनों पल्लों को अलग अलग कर लिया है। अब हमें लंबाई का नाप लेना है। लंबाई है 41। जितनी लंबाई है उससे 5 इंच कम करना है। 1, 2, 3, 4 और 5 इंच कम करके यहाँ 36 पर मैंने निशान लगा लिया और सीधा कट कर लेना है। और ये टुकड़े 8 इंच के बचे हैं। अब पैसे के लिए यानी कि मोहरी के लिए किसी भी नाप के लिए 8 इंच ही लेना होता है, लेकिन हम यहाँ पट्टा लगाने वाले हैं इसलिए 5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से आसन के लिए फुल साइज़ में 9 इंच पर मार्किंग करनी है और इस 9 इंच की मार्किंग और 5 इंच की मार्किंग को जोड़ लेना है और इसे कट कर लेना है। ये वाला हिस्सा हटा देना है और यहाँ से भी हमें कट कर लेना है, यानी ये 4 पल्ले हो गए। अब इन 2 पल्लों के बीच में हमें इस वाले पल्ले को लगाना है। इन पट्टों को बीच में जोड़ देने से इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, प्लीट्स भी ज़्यादा आएगी और नीचे का पैसे वाला हिस्सा भी 8 इंच का हो जाएगा। अब इन दोनों पट्टों को हमने जोड़ लिया है और दोनों पल्ले तैयार कर लिए हैं। एक्स्ट्रा वाला कपड़ा हमें कट कर लेना है। अब ये कपड़ा हमें कट करना है सीट घेर से 8 इंच लंबा और चौड़ाई में ये 8 इंच होगा। इस तरह से हमें 8 इंच 8 इंच पर मार्किंग करनी है। कोई भी नाप हो, फुल साइज़ के लिए 8 इंच ही लेना चाहिए और ये जहाँ तक 8 इंच तक पूरा हो जा रहा है वहाँ तक हमें जाना है। अब इस तरह सीधी लकीर हमें खींच लेनी है और फिर इसे कट कर लेना है। अब हमें यहाँ से कट कर लेना है। इन चारों टुकड़ों को आपस में जोड़ लेना है। चारों टुकड़े जोड़ लिए हैं। इसके बाद इसे इस तरह रखना है और यहाँ से 1 इंच के बाद हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक, यानी यहाँ से 2.5 इंच नीचे तक, और इतना हिस्सा हमें खुला रहने देना है। अभी हमने सिलाई लगा ली है और अब नाप लेने पर ये आ रहा है 23.5 यानी 23.5। तो ये हमारा सीट घेर का नाप था 40, तो उसका आधा हुआ 20, या क्योंकि नीचे भी एक पल्ला है, ये पूरा राउंड है और इससे ये इतना एक्स्ट्रा है, यानी ये 7 इंच बड़ा हुआ। सीट घेर से ये वाला पट्टा 6 से 8 इंच बड़ा होना चाहिए और ये 7 इंच बड़ा हो रहा है। इसके बाद इस हिस्से को इस तरह से रखना है, एक बार फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड कर देना है। यहाँ से सिलाई लगानी है और इसके बाद इस हिस्से को भी फोल्ड कर देना है। सिलाई लगाते हुए यूँ आना है और यहाँ से इस तरह चले जाना है। सिलाई लगा लेने के बाद इसे थोड़ा सा फोल्ड करना है और इस हिस्से को यहाँ तक रख देना है जहाँ सिलाई ख़त्म हो रही है, और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है पूरे गोल घेरे में। अब यहाँ नीचे की ओर हमें बकरम की पट्टी लगानी है। इसके लिए हम इन टुकड़ों को जोड़कर एक लंबी सी पट्टी तैयार कर लेंगे, इतनी लंबी, और ये 2 इंच चौड़ी होनी चाहिए। यहाँ मैंने 1.25 इंची बकरम लिया हुआ है और 2 इंच चौड़ी पट्टी हम काटेंगे। पीछे की ओर से बकरम को इस तरह से रखेंगे। इसके बाद इसे इस तरह से मोड़कर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह की 2 पट्टियाँ हमने तैयार कर ली हैं। अब जिस ओर से सिलाई वाला भाग है ये वाला भाग सलवार की ओर जाने देना है और जिस ओर से खुला हुआ भाग है ये इस ओर आने देना है। सीधे पल्ले पर इस तरह से हमें रखनी है। सिलाई लगानी है बिल्कुल यहाँ से जहाँ बकरम ख़त्म हो रही है और कपड़ा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमें सिलाई लगानी है, बकरम के ऊपर नहीं लगानी। और इसके बाद इसे पीछे की ओर पलटा कर यहाँ सिलाई लगानी है। इसके बाद 4 सिलाई और लगा लें या फिर कोई डिज़ाइन कर लें। दोनों पैर में हमने बकरम पट्टी लगा ली है। अब यहाँ के लिए मैंने म्यानी काटी हुई है और ये 9 इंच ही लंबी है और इस तरह ये 4 इंच चौड़ी है। अब बीच में हमें म्यानी जोड़ लेनी है, आगे की ओर भी और पीछे की ओर भी। म्यानी लगाने के बाद हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई भी लगा ली है। अब इसे पलटा कर सीधा कर लेना है। अब ये जो हमने ऊपर के लिए पट्टा तैयार किया था ये छोटा है और ये भाग बड़ा है, तो इसमें हमें
चिमटियाँ लेनी है इस तरह से कि ये भाग भी सिलाई वाला भाग मिलाना है और ये वाला भाग और ये वाला भाग एक बराबर हो जाए। इस तरह हमें चिमटियाँ लगानी है। यहाँ पर मैं 3 चिमटियाँ लगा रही हूँ और पिनें लगा लेनी है और इसके बाद नाप लेना है कि क्या ये बराबर हो रहा है। अब हमने 3 चिमटियाँ आगे भी लगा ली हैं और 3-3 चिमटियाँ पीछे भी लगा ली हैं। अब पहले हमें सिलाई लगा लेनी है और पिनों को निकाल लेना है। सिलाई लगा लेने के बाद पिनों को निकाल लिया है। अब जिस ओर से हमने पट्टी मोड़ी है ये वाला भाग सलवार की ओर जाना चाहिए और ये वाला भाग उल्टा होना चाहिए, ये सलवार सीधी होनी चाहिए। अब इसमें इस तरह से पिरो लेना है और ये सिलाई वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग दोनों को मिलाते हुए पट्टे को और सलवार को जोड़ लेना है सिलाई लगाकर।